हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे BEC 704 चैप्टर 5 सदिश। आज हम सदिश के बारे में जानेंगे कि सदिश क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। तो सदिश प्राप्त संख्याओं का स्तंभ अथवा पंक्ति को एक सदिश कहते हैं। मतलब जो भी आपके पास संख्या है, मान लो कि 2,4 ले लो, तो ये जो है ये एक सदिश हो गया। तो ये अब हम आगे जानेंगे कि सदिश मतलब पंक्ति सदिश है या फिर स्तंभ सदिश है। पहले यहाँ पे ये जान लो कि सदिश जो होता है मतलब संख्याओं का स्तंभ या फिर पंक्ति, मतलब संख्याओं का स्तंभ रूप या तो पंक्ति रूप हमारा सदिश कहलाता है। यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे। माना एक उपभोक्ता दो वस्तुओं सेब और केले का उपभोग कर रहा है। एक उपभोक्ता है जो कि सेब और केले का उपभोग कर रहा है। माना हम इन दोनों वस्तुओं के उपभोग के विभिन्न संचयों को संख्याओं की एक युग्म द्वारा व्यक्त करते हैं, जिनमें से पहली संख्या उपभोक्ता द्वारा उपभोग किए गए सेब की संख्या है तथा दूसरी संख्या केलों की संख्या को दर्शाती है। जैसे कि मान लो एक उपभोक्ता है, वो दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, जिसमें से हमारा जो पहली वस्तु है वो सेब है जो कि पाँच सेब का उपभोग कर रहा है, और दूसरी वस्तु जो है वो केला है जो कि 3 केले का वो उपभोग कर रहा है। तो अब हम इसे सदिश के रूप में इसे ऐसे लिख सकते हैं 5,3, जहाँ पे 5 सेब हो गए और केलों की संख्या 3 है तो 3। इसी प्रकार अगर यहाँ पे हमारा 4,8 दिया हुआ है, तो अब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे हमारा सेब कितना है या फिर केले कितने हैं। जब यहाँ पे बात उपभोक्ता की हो रही है कि और ये भी बताया जा रहा है कि पहले सेब उसके बाद केले का उपभोग कर रहा है, तो यहाँ पे अगर ऐसे नंबर दे दिया है 4,8, तो यहाँ पे 4 सेब का उपभोग किया है और 3 केले का उपभोग किया है। तो ये हमारा जो ऐसे जो लिखा है 5,3, तो ये हमारा सदिश हो गया। अब देखेंगे सदिश को लघु कोष्ठकों या वर्ग कोष्ठकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप सदिश को या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर वर्ग कोष्ठक के रूप में ऐसे लिख सकते हो। और फिर सदिशों में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं सदिश के अवयव कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सदिश में जो ये अवयव है जो ये संख्याएं हैं वो हमारा अवयव कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 3, 2, 6, तो ये सब हमारा जो है ये सदिशों की जो संख्याएं हैं वो सदिशों के अवयव कहलाएंगे। अब देखेंगे स्तंभ सदिश। जो स्तंभ सदिश होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में होते हैं, जैसे ऐसे जो ऊपर से नीचे तक लिखा रहता है वो। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, मतलब स्तंभ अथवा पंक्ति को एक सदिश कहते हैं। मतलब ये जो स्तंभ हो गया ये, या फिर ये पंक्ति जो कि पंक्ति के रूप में लिखा है, जो जैसे कि ABCD को ले लो आप, ABCD कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना। और 1, 2 हम मतलब ऐसे मतलब समझने के लिए मैं बता रही हूँ, 1, 2 ऐसे पंक्ति के रूप में लिखते हैं, तो ये पंक्ति सदिश हो गया। और स्तंभ हो गया, 1, 2 ऐसे स्तंभ के रूप में लिखते हैं तो ये स्तंभ सदिश हो गया। और ये पंक्ति के रूप में हो गया, जैसे हम ABCD या फिर इस तरीके से कुछ लिखा जाता है वो हमारा पंक्ति सदिश हो गया। तो ये यहाँ पे यही बता रहा है कि प्राप्त संख्याओं का स्तंभ अथवा पंक्ति को एक सदिश कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो 4, 6, तो ये हमारा एक सदिश हो गया। अब हम देखेंगे सदिशों का योग, मतलब सदिशों अगर आपको मान लो कि यहाँ पे U' = 1,2 दे दिया और V' = 2,1 दे दिया। अब इन दोनों सदिशों का एडिशन करने को बोल दिया, मतलब इन दोनों को ऐड करके बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर ऐसे दे दिया तो U' + V'। तो U हमारा कितना है 1 + 2 है ना, तो 1 + 2 और कॉमा V हमारा है 2,1, तो 2 + 1। तो फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 1 हो गया 3, 2 + 1 3। तो हमारा जो इसमें सदिशों का योग हो गया
इसका आंसर हो गया 3,3। अब हम देखेंगे सदिशों का व्यवकलन मतलब सब्ट्रैक्शन, सदिशों वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर देख लो, u डैश हो गया आपके पास 1,4 और v डैश हो गया, अब v डैश कुछ भी ले सकते हो ऐसे आपका जो मन, जैसे कि 3,2 ले लो। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, u डैश माइनस वी डैश इक्वल टू u डैश प्लस और ब्रैकेट में माइनस वी डैश। तो यहाँ पे हम देखेंगे u डैश माइनस वी डैश में तो हमारा u डैश है हमारा 1 और v डैश है हमारा u डैश माइनस वी डैश u प्लस माइनस 4। तो ये हमारा हो गया 1,4, u हो गया, u डैश हमारा हो गया 1,4 माइनस v डैश हो गया हमारा 3,2। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो u डैश। ये दो फार्मूले हैं, या तो इस बेसिस पे बनाओ या तो इस बेसिस पे बनाओ। तो हमारा फिर u डैश हो गया 1,4 प्लस माइनस 3 माइनस 2। तो फिर 1 में से 3 माइनस करोगे तो ये हो गया -2, 4 में से 2 माइनस करोगे तो ये हो गया 2। और इधर भी 1 में से -1 में से माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -2, फिर 4 में से 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन वेक्टर, सदिशों का व्यवकलन। ओके गाइस, तो आज यहीं तक हम करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।